विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता पर दर्ज एफआईआर मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोनों की तरफ से एफआईआर के विरुद्ध राहत के लिए याचिका दायर की गई है। वहीं हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इसको लेकर भी निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो आज एफआईआर के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इसके इतर 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। इसको लेकर भी हिमाचल हाईकोर्ट में ये तीनों निर्दलीय विधायक आज अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां पर निर्दलीय विधायकों और चैतन्य शर्मा के पिता पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट में होनी है। इसके इतर निर्दलीय विधायक भी आज हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अपना इस्तीफा स्वीकार ना करने को लेकर। और राजेंद्र का रुख करेंगे इसी खबर पर। राजधानी शिमला से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। आज 2 महत्वपूर्ण बातें हाईकोर्ट से जुड़ी हुई हैं। पहली तो एक एफआईआर को लेकर और उस पर सुनवाई होनी है। कितने बजे ये सुनवाई होगी, क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले पर हुआ है, पहला सवाल। दूसरा ये कि निर्दलीय विधायक भी हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, पहले निर्दलीय विधायकों की अगर हम बात करें तो ज़रूर ये मन बना लिया गया है अब निर्दलीय विधायकों की तरफ से जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सरकार के द्वारा की जा रही है, चाहे वो विधानसभा सचिवालय की बात करें उनके द्वारा की जा रही है, तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कल ये एफआईआर दर्ज होती है या आज शाम तक हो पाती है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क अधूरा रह गया। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कल सुबह या फिर कल या आज शाम को, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आज शाम को ये एफआईआर दर्ज जो हाई कोर्ट का रुख ये तीनों निर्दलीय विधायक कर सकते हैं। अब देखना होगा कब तक ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं, आज पहुंचते हैं या कल पहुंचते हैं। अब दूसरी बात करें जो चैतन्य शर्मा और आशीष शर्मा के पिता, इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है बालूगंज थाने में, उसको लेकर आज कोर्ट नंबर 9 और कोर्ट नंबर 10 में ये दोनों मामले लगेंगे। जो पहला मामला है वो है जो एफआईआर है उसकी वैधता के ऊपर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से एडवोकेट विक्रांत ठाकुर हैं जो कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखेंगे। आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता का वो पक्ष रखेंगे और उनकी तरफ से ये दलील दी जा सकती है कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये संवैधानिक नहीं है, ये संविधान के नियमों के तहत नहीं आती है। और जो दूसरा मामला इन्हीं दोनों का है वो एंटीसिपेटरी बेल का है कि किसी भी तरह की किसी भी तरह की अरेस्ट से बचने के लिए अब ये कोर्ट नंबर 10 का रुख करेंगे और वहाँ पर ये रिक्वेस्ट कोर्ट से करेंगे, क्योंकि लगातार आशीष शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, बालूगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। चैतन्य शर्मा के पिता भी बालूगंज पुलिस स्टेशन पिछले दिनों पहुंचे थे। तो इनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि पुलिस जिस तरह से जा रही है सहयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार की, क्योंकि पब्लिक फिगर हैं, आशीष शर्मा विधायक हैं और चैतन्य शर्मा के पिता हैं वो भी पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक डीलिंग में है, तो ऐसे में किसी भी तरह से के अरेस्ट की आशंकाओं को दरकिनार करने के लिए भी आज कोर्ट में जाएंगे। तो दोनों रुख लगने वाले हैं। पहला ये कि एफआईआर के ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से जो एडवोकेट हैं विक्रांत ठाकुर उनकी तरफ से, और दूसरे में विक्रांत ठाकुर जो बेल जो एंटीसिपेटरी बेल है, किसी भी तरह की अरेस्ट की आशंकाओं को दूर करने के लिए वो लगा रहे हैं। तो दोनों ही मामले ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आज जो लीगल प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है, तो शायद आज शाम तक तीनों निर्दलीय विधायकों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका डाली जा सकती है। और अगर ये प्रोसेस आज पूरी नहीं होती है तो फिर जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी, उम्मीद लगाई जा रही है कि कल तक शायद जो चीज़ें बची हुई हैं, कुछ लीगल दस्तावेज अटैच करने को बचे हुए, तो वो कल तक पूरी हो जाएगी और कल हो सकता है कि हाई कोर्ट का रुख तीनों ही निर्दलीय विधायक भी करते। तो कुल मिलाकर हिमाचल की जो राजनीति है वो अब धीरे धीरे जो लीगल फेयर है उसमें फंसती जा रही है। लगभग 5 हम कह सकते हैं तो विधायक सीधे तौर पर अब हाई कोर्ट में है। इसके अलावा जैस्मिन एक और इसके साथ बात अटैच करना चाहूँगा, जो सीपीएस वाला मामला है वो भी अब हाई कोर्ट में है। 2 तारीख से उसके ऊपर भी कंटिन्यू सुनवाई है।
तो वो भी है। अब पूरी राजनीति अब हाई कोर्ट के आसपास अब हिमाचल प्रदेश की घूमती आ रही है, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुए उसके बाद से जैस्मिन। ठीक है। साथ ही राजेंद्र, अगर इस पूरे घटनाक्रम का असर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मुख्य बात 3 निर्दलीय विधायकों के हाईकोर्ट का रुख करने की है। वो इस फिराक में है कि जल्दी से जल्दी उनका इस्तीफा मंजूर हो, फिर आगे की जो प्रक्रिया है या जिस तरह की बयानबाजियां राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं सरकार को लेकर, सरकार की अस्थिरता को लेकर, फिर उसमें वो अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकें, ये भी एक एंगल है इसमें। बिल्कुल जैस्मिन, अब निर्दलीय विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो उनकी सीटों के ऊपर, तीनों सीटों के ऊपर जल्द से जल्द चुनाव हो और वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें, और ताकि जो आगे का उनका रास्ता है वो क्लियर हो सके। और जो विधानसभा की प्रोसेस है वो अपनी प्रोसेस है, विधानसभा अध्यक्ष अपने हिसाब से कमेटी बनाकर, और क्योंकि संविधान में प्रोविज़न है तमाम चीज़ों का जिसके तहत कार्रवाई चल रही है सरकार की तरफ से भी, और जो विधायक है तीनों, वो विधायक यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रोसेस हो और लोकसभा चुनाव और जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर हो रहे हैं वो चलकर 9 हो जाएं, ताकि जो कह सकते हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, ताकि जो 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसको बढ़ाकर 3 सीटों पर कर दिया जाए। चाहे वो फिर चुनावी खर्च की बात हो या अन्य चीज़ें हों, वो साझी हो सकती हैं। चाहे बड़े नेताओं के दौरे हो, देश के बड़े लोग, बड़े नेता हिमाचल प्रदेश आएंगे, भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी आएंगे, लेकिन जो 6 सीटों के ऊपर भाजपा कोशिश करेगी वो 9 सीटों के ऊपर फिर करेगी। लेकिन अगर इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं होता है तो फिर ये उपचुनाव आगे चले जाएंगे। हम कह सकते हैं 6 महीने बाद, या फिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव जैसा कि माना जा रहा है आगे आ सकते हैं, तो उसके साथ हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य राज्य के। ठीक है राजेंद्र, यानी कि आज की ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है हाईकोर्ट के हवाले से, जहां एक तरफ एफआईआर के मामले पर सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज ये 3 निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट का रुख करेंगे इनके इस्तीफे को स्वीकार ना किए जाने को लेकर। राजेंद्र, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।